नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया है। दरअसल भूचाल इसलिए आया है क्योंकि बीजेपी के तरफ नरम रुख अख्तियार करने वाली मायावती ने बड़ा कदम उठा लिया है। उनके द्वारा ट्वीट पर ट्वीट किए गए हैं, जो सिलसिलेवार ट्वीट उनके द्वारा किए गए हैं। अब उससे यह पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होने जा रही हैं और खबरें तो ये भी चल रही हैं कि कांग्रेस से उनकी लगातार बातचीत चल रही है और चुनाव से पहले बड़ा झटका जो है बीजेपी को वो मायावती देने जा रही हैं और इंडिया गठबंधन में वो शामिल होने जा रही हैं। दरअसल कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि अखिलेश के और मायावती के बीच में चीजें सही नहीं चल रही हैं। अखिलेश यादव शायद इस मुद्दे को उठा रहे थे कि अगर बसपा आई तो फिर हमारा जिस तरीके से अभी गठबंधन है वो इस तरीके से नहीं चल पाएगा, या फिर दबाव बनाने की कोशिश जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही थी सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन अब ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, किस तरीके से मायावती ने बड़ा दांव चल दिया है। और अगर देखा जाए तो पूरे देश में मायावती का बसपा का जनाधार है। अब वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होने जा रहा है। मायावती ने क्या ऐलान किया है, किस तरीके से उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव का वह बयान जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पत्रकारों ने अखिलेश यादव से यह सवाल किया था कि जो बातें चल रही हैं, कांग्रेस की नजदीकियां जो हैं वो मायावती के साथ बढ़ रही हैं और इंडिया गठबंधन में मायावती आने जा रही हैं, इसको लेकर बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि अगर वो आती हैं तो चुनाव के बाद की गारंटी कौन लेगा। और यह बयान जो उनका सामने आया है उसके बाद से ही ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि इंडिया गठबंधन में मायावती आने जा रही हैं और कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत जो है वो चल रही है। और उसके बाद पुख्ता सबूत जो हैं वो खुद मायावती ने दे दिए हैं। सबसे पहले आपको अखिलेश यादव का बयान सुनाते हैं। क्या कुछ कहा था अखिलेश यादव ने और उस पर तंज कसते हुए मायावती ने पलटवार किया है, सुनिए। या नहीं होगा, उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? सर अफजाल अंसारी के बेटी की शादी में जिस तरह से पूरा समाजवादी पार्टी का कुलबा वहाँ मौजूद था, तो ये राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर से समाजवादी पार्टी टिकट देगी। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, सच्चाई और हकीकत में कोई फर्क नहीं। जो आप सोच रहे हो वही बात है। सर राम मंदिर से लड़ेंगे अफजाल अंसारी? सही नहीं, अभी तय होना है आने वाले समय में, लेकिन जो आप कह रहे हो सच और हकीकत में कोई ज्यादा फासला नहीं है सर। तो सुना आपने अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव सपा प्रमुख ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती आती हैं, जब सवाल पत्रकार पूछ रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि उसके बाद चुनाव के बाद की जो गारंटी है वो क्या आप लेते हैं, जिम्मेदारी आप लेते हैं। एक तरीके से अविश्वास जो है वो अखिलेश यादव के तरफ से जताया गया था और ये दिखाया गया था कि मायावती अगर आती हैं तो उनकी जो विश्वसनीयता है वो नहीं है। एक तरीके से सपा को कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी डर लग रहा है कि अगर बसपा कांग्रेस के साथ आ गई और अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई तो कहीं ना कहीं सपा जो सीट बंटवारे में किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और ज्यादा सीटों की दावेदारी जो है वो ठोक रही है, वहां पर उसे नुकसान हो सकता है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त बताया जा रहा है कि सपा से बसपा मजबूत स्थिति में है और जिस तरीके से बसपा अब अटैकिंग होकर लड़ाई लड़ने की दिशा में नजर आ रही है, जिस तरीके से अगर हम देखें तो मायावती के जो उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद, वो भी अब ये कह रहे हैं कि गुंडों के छाती पर चढ़कर हम बटन जो है वो दबाएंगे हाथी पर। एक तरीके से जो 2007 में वो उनके द्वारा एक बार फिर से दोहराया जा रहा है और एक तरीके से बसपा जो है वो अपने आप को पुशअप कर रही है और आगे बसपा दिखाई दे रही है। लगातार अगर आप देखेंगे तो मायावती बसपा बड़े बड़े जो उनके द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों मायावती की तरफ से ये कहा गया था कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता, इसीलिए अगर बयानबाजी की जाती है तो उसे एक हद में रहकर की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने अब ऐलान किया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्होंने ट्वीट किए, जो उन्होंने कल ट्वीट किया और उसके बाद अब उनके जो 5 ट्वीट सामने आए हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि मायावती ने अब यह ऐलान कर दिया है कि गठबंधन में वो आ रही हैं और उसके बाद एक मजबूत गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन बनने जा रहा है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलने जा रही है। मायावती की अगर हम बात करें, बसपा की बात करें तो लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं कि 12% से ज्यादा वोट बैंक है और अगर देखा जाए तो मुस्लिम और दलित वोट बैंक जो है वो भी मायावती के करीब रहा है और दलित वोट बैंक
बैंक जो है वो मायावती का ही माना जाता है, जनाधार मायावती का ही माना जाता है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो भी मायावती की तरफ झुकाव करता है। ये तमाम जो है वो समीकरण बन रहे हैं और इससे ये साफ दिख रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और इसके साथ ही बाकी और भी जो राज्य हैं वहां पर भी मायावती एक खास प्रभाव डाल सकती हैं। बसपा अगर इंडिया गठबंधन में आती है तो इसका फायदा सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को मिलेगा और बीजेपी को मात मिलेगी। तो जो मायावती अभी तक अपना रुख जो है वो नरम बीजेपी की तरफ रख रही थी, अगर वो कांग्रेस की तरफ अपना नरम रुख अख्तियार करती है, कांग्रेस से बातचीत कर रही हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन में लड़ाई लड़ने की बात कह रही हैं, तो एक बड़ी बात जो है, महत्वपूर्ण बात हो जाती है और बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये गठबंधन एक साथ मिलकर जमीन पर उतरते हैं तो किस तरीके से एक बड़ा झटका 2024 में बीजेपी को लगने जा रहा है। और इसीलिए मायावती को लेकर अगर आप देखेंगे तो लगातार बीजेपी भी बहुत नरम रुख जो है वो अख्तियार कर रही थी। कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात से डर लग रहा था कि अगर मायावती गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो एक बड़ी जो प्लानिंग बीजेपी कर रही है, कहीं ना कहीं वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और एक तरीके से जो मुद्दे भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है उस पर भी एक बड़ा प्रहार जो है वो मायावती कर सकती हैं। जो वोट बैंक खिसकाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी उसको भी मायावती अपने साथ मिलाकर इंडिया गठबंधन को मजबूत कर सकती हैं। अब अगर आप देखेंगे तो लगातार जिन बातों की चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव शायद इस बात से नाखुश हैं और इसीलिए इंडिया गठबंधन में बैठकर जब चर्चाएं चल रही थी तो उन्होंने मायावती को शामिल ना करने की बात कही थी और उसका भी जिक्र मायावती की तरफ से किया गया है। लेकिन जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि ये जिक्र इसलिए किया जा रहा था, इसलिए नाखुश जो अखिलेश यादव दिख रहे थे क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी मामला जो है वो फंसा हुआ था और सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर इस तरीके की बयानबाजी की जा रही थी ताकि सपा जो है वो ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश कर सके और इसके साथ ही अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखा सके उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस से ज्यादा सीटें मांग सके। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग का मामला फिक्स होगा उसके बाद अखिलेश भी मायावती के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन में लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। लेकिन अब जब अखिलेश यादव ने इस तरह की बयानबाजी की और उसके बाद मायावती ने क्या कुछ कहा, चलिए अब वो भी आपको बताते हैं और किस तरीके से मायावती ने यह पलटवार करते हुए दिखा दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं। मायावती ने कल एक ट्वीट किया और ये लिखा कि अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांककर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार रहा है। इसके साथ ही मायावती ने दूसरा भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि साथ ही तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये उचित होगा। इस तरीके से बयान जो है वो मायावती की तरफ से दिया गया। एक तरीके से मायावती ने अखिलेश यादव को मार्गदर्शन दिया है कि आपको किन मुद्दों से लड़ना है और किन मुद्दों से आप लड़ रहे हैं, आप किसके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि आपको लड़ाई किससे लड़नी है। वहीं अगर पिछले काफी दिनों से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सपा का जो वोट बैंक है वो खिसका है और बसपा जो है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर गठबंधन होता है, इंडिया गठबंधन में मायावती आती हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी और ये सपा के लिए भी एक तरीके से दबाव की स्थिति में होगी। जो वो दबाव कांग्रेस पर बनाने की कोशिश कर रही थी वो दबाव की स्थिति अखिलेश यादव पर भी होगी। तो एक बड़ा गठबंधन जो है वो 2024 के लिए बन रहा है। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया और उसके बाद मायावती ने पलटवार किया और उसके बाद भी मायावती यही नहीं रुकी। मायावती ने आज भी सिलसिलेवार 5 ट्वीट उन्होंने कर दिए और उसके बाद सपा की तरफ से भी बयान आया क्योंकि मायावती ने जिक्र किया फ्लाईओवर का, मायावती ने जिक्र किया गेस्ट हाउस कांड का और इसके साथ ही उन्होंने असुरक्षा का भाव जो है वो भी जताया है। अब इस पर अखिलेश यादव और सपा की तरफ से ये तंज कसते हुए कहा गया है कि अगर उन्हें लग रहा है, डर लग रहा है, सुरक्षा का भाव है तो जिस फ्लाईओवर की वो बात कर रही हैं उसे केंद्र सरकार से बुलडोजर मंगाकर उसे वो ढहा दे, उसे गिरवा दे। एक तरीके से तंज जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से कसा गया है। लेकिन मायावती ने क्या कुछ कहा था और सिलसिलेवार ट्वीट उन्होंने क्या किया था, चलिए आपको वो भी बताते हैं। दरअसल मायावती ने ट्वीट करते हुए आज ये लिखा कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद
फिर पुनः सपा अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई है। यह बड़ा ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया और इसके बाद दूसरा ट्वीट उन्होंने किया और कहा कि और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उससे पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, इसके साथ ही उन्होंने यह भी तीसरा ट्वीट करते हुए आगे भी जोड़ा उन्होंने और लिखा कि जिसमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर कर्मचारी व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को भी वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा है। एक बड़ा गंभीर आरोप जो है वो मायावती की तरफ से यहां पर लगाया गया। इसके साथ ही मायावती ने यह भी लिखा कि साथ ही इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। यह ट्वीट मायावती की तरफ से था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्य सुरक्षित स्थान जो है पर व्यवस्था कराने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की ये मांग है। यहां पर मायावती ने यह दिखाने की कोशिश जो है अखिलेश यादव को की है कि जो भी कारनामे रहे हैं सपा के वो सारे जो है उन्होंने उजागर किए और कहीं ना कहीं मायावती ने एक दबाव की स्थिति सपा के लिए खड़ी कर दी है। तो जो दबाव अखिलेश यादव और सपा कांग्रेस पर बनाने की कोशिश कर रही थी, अब वही दबाव जो है वो अखिलेश यादव पर आ गया है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ रहा है। सीट शेयरिंग मामले में भी यहां पर जो है जो पेच फंस रहा था, बताया जा रहा था कि पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब उस पर भी मामला जो है वो एक सरल तरीके से मामला निकल सकता है और उत्तर प्रदेश में बात जो है वो बन सकती है। और अगर बीजेपी को हराना है, अगर 2024 में लोकतंत्र बचाना है, जिस तरीके का नारा अखिलेश यादव के द्वारा दिया जा रहा था, तो मायावती को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। यह भी मायावती ने संकेतों में बता दिया है। और कहीं ना कहीं जो ये खबरें चल रही थी कि ईडी सीबीआई का डर जो है बीजेपी दिखाती है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको किस तरीके से डर दिखाकर बीजेपी उन्हें खामोश कर देती है या फिर अपने पाले में मिला लेती है, तो एक तरीके से यह भी बताया जा रहा था कि मायावती पर यह भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मायावती खुलकर बयानबाजी नहीं कर रही है, खुलकर समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन बातचीत जो है वो कांग्रेस हाईकमान से हो गई है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो फरवरी तक बात जो है वो स्थिति जो है साफ हो सकती है। लेकिन अब जो मायावती ने किया है, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर कोई भी पार्टी गठबंधन करना चाहती है तो सपा जो है उससे ये कहती है कि आप बसपा से दूरी बनाए रखें। इससे ये साफ हो गया है कि मायावती अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं और बातचीत जो चल रही थी अब वो पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही एक बड़ा ट्वीट जो है वो मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जो कि उनके भतीजे हैं उनके तरफ से आया और उन्होंने ये लिखा है कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। एक बड़ा बयान उनके तरफ से आया है। तो एक तरीके से मायावती जो है वो फुल फॉर्म में नजर आ रही है, बसपा जो है वो बैक कर रही है और किस तरीके से एक्शन मोड में आकर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने के संकेत दे रही है। और मायावती का ये बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। देखते रहिए डीवी लाइव में आंचल।